हेलो गाइस, आज हम लोग इस लेक्चर में आगे के जो डाटा टाइप्स हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रिंग डाटा टाइप को डिस्कस कर लिया था और उसमें कुछ जो मेथड्स है उनको भी हम लोग ने पढ़ लिया था। बट आगे के जो भी डाटा टाइप्स बचे हुए हैं उनको भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। मैं यहाँ पर आज इस लेक्चर में आगे के 4 डाटा टाइप्स को यहाँ पर मैं कवर करने वाला हूँ। टोटल हमारे पास 7 डाटा टाइप्स अवेलेबल है। मैं लास्ट लेक्चर में स्ट्रिंग को कवर कर चुका हूँ, 4 में आज कवर करूंगा और आगे आने वाले लेक्चर्स में बाकी 2 डाटा टाइप्स को कवर करूंगा। तो चलिए फिर देखते हैं इन डाटा टाइप्स में क्या क्या डिफरेंस होता है और इनको कैसे यूज करते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर पीपीटी में डाटा टाइप्स के बारे में बताया है कि कौन से डाटा टाइप को आज हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो एक नंबर डाटा टाइप, बूलियन डाटा टाइप, अनडिफाइंड और नल, इन 4 डाटा टाइप को आज हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। नंबर डाटा टाइप्स के बारे में पहले बात करते हैं। तो नंबर डाटा टाइप क्या होता है? इसमें सिंपल सा हम लोग नंबर्स को स्टोर करके रखते हैं। डाटा टाइप्स का मतलब ही क्या है? अगर आपको बताऊं तो आप ऐसे समझिए कि आप किन किन प्रकार के डाटा को स्टोर कर सकते हैं या फिर किस प्रकार के डाटा को आप जावास्क्रिप्ट में स्टोर करके रख सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं डाटा टाइप्स। तो नंबर डाटा टाइप में क्या होता है, हम लोग सिंपल सा नंबर जो होते हैं उनको स्टोर करते हैं। अगर मैं यहाँ पर सिंपल अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, मैं यहाँ पर एक वेरिएबल बना लेता हूँ और उसमें मैं ए में हम लोग स्टोर कर लेते हैं 15 को, या फिर आप हो सकता है -15 को स्टोर कर लिए। मतलब किसी भी प्रकार का नंबर आप यहाँ पर स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैंने अभी स्टोर कर लिया -15.6 नंबर को, तो ये हमारा एक नंबर डाटा टाइप में ऑटोमेटिक स्टोर हो जाएगा। जावा स्क्रिप्ट में आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ती कि कौन सा डाटा टाइप आप यूज कर रहे हैं वेरिएबल में, ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर लेता है अपने डाटा टाइप के अनुसार। इसलिए जो जावा स्क्रिप्ट होती है वो हमारी लूजली डाटा टाइप चेंज हमारी कहलाती है, या फिर कह सकते हैं डायनेमिक डाटा टाइप हमारी होता है। मतलब क्या, वो ऑटोमेटिक उसको चेंज कर लेगा अपने अकॉर्डिंग। तो कई सारे इंटरव्यूअर हैं जो आपसे पूछते हैं कि जावा इसकी डायनेमिक टाइप कन्वर्जन लैंग्वेज है या फिर लूजली टाइप है कि हाईली टाइप है। तो वो आपको पता होना चाहिए, लूजली टाइप कह लीजिए या फिर डायनेमिक टाइप कह लीजिए, हमारी जावा स्क्रिप्ट कहलाती है। अगर आप बात करूँ कि नंबर डाटा टाइप में हम लोग क्या क्या यूज कर सकते हैं, तो कोई भी डाटा टाइप अगर आप यूज करते हैं तो उसमें मोस्टली क्या होता है, कुछ प्री डिफाइंड मेथड्स होते हैं जो पहले से पड़े हुए होते हैं। अगर आपको उनको देखना है, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको दिखाया था, मैं अगेन यहाँ पर आपको दिखा दे रहा हूँ। मैंने यहाँ पर अपना एक नया टैब ओपन किया है, यहाँ पर मैंने इस पर कंसोल ओपन करके रखा हुआ है। अगर मैं यहाँ पर नंबर टाइप करूँ और डॉट प्रोटोटाइप लिखूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर कुछ मेथड्स यहाँ पर ओपन होके आ जाएंगे। प्रोटोटाइप क्या होता है इसको आगे वाले लेक्चर में हम लोग काफी अच्छी तरीके से देखेंगे, डिस्कस करेंगे। बट अभी थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन कि प्रोटोटाइप में क्या होता है, वो सारे मेथड जो अभी हाइड होते हैं, जो आपको नहीं दिखते हैं, वो सारे यहाँ पर प्रोटोटाइप में आपको दिख जाते हैं। तो ये सारे मेथड्स हैं जो नंबर डाटा टाइप अपने अंदर कंज्यूम करके रखता है, जिनको आप यूज करके अपने नंबर डाटा टाइप को आप मैनिपुलेट कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। जैसे कि अभी आपके पास ये A=15.6 एक नंबर लिखा है, अगर आपको स्ट्रिंग में बदलना है तो यहाँ पर हमारे पास डाटा टाइप है टू स्ट्रिंग। ये मेथड को आप यूज करके नंबर को स्ट्रिंग में बदल सकते हैं। तो इसी प्रकार और भी डाटा टाइप्स हैं जिनमें ये सारे मेथड्स पड़े होते हैं। जैसे कि अगर बूलियन डाटा टाइप के बारे में बात करें तो यहाँ पर बूलियन डाटा टाइप में भी हमारे पास कुछ मेथड्स हैं जो कि पड़े होंगे। अगर मैं यहाँ चेंज करूँ या फिर देखूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर भी हमें यहाँ पर मिल गया, जिसमें 3 मेथड्स यहाँ पर पड़े हुए हैं। अगर आप अनडिफाइंड या फिर नल डाटा टाइप में चेक करेंगे तो वहां पर आपको नहीं मिलेगा, वहां पर इसका नहीं मिलेगा क्योंकि नल और अनडिफाइंड का हम लोग इतना ज़्यादा यूज नहीं करते हैं और वो सिंपल से एक वेरिएबल में हम लोग स्टोर करते हैं कि अगर जब हम लोग को कोई वैल्यू असाइन नहीं करनी है या फिर कोई डाटा नहीं देना है तो वहां पर नल और अनडिफाइंड का यूज होता है। उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग बात कर लेते हैं नंबर डाटा टाइप के बारे में। तो नंबर डाटा टाइप में कुछ मेथड जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर दिखाए उनको आप यूज कर सकते हैं, या फिर नंबर डाटा टाइप के लिए हमारी एक बहुत ही फेमस लाइब्रेरी है जो पहले से ही हमारे जावास्क्रिप्ट में इंक्लूड होके आती है, उसका आप यूज कर सकते हैं। वो लाइब्रेरी है हमारी मैथ, क्योंकि नंबर्स में ज़्यादातर हम लोग मैथ में हम लोग कॉम्प्लिकेशन जनरेट करते हैं और उसको हम लोग यूज करते हैं। अगर आप कंसोल में अगर आप आके यहाँ पर चेक करेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे मैथ, तो आपको यहाँ पर मैथ के कई सारे फंक्शन जो है वो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे।
ये सारे फंक्शन हमारे ब्राउजर के अंदर या फिर जावा स्क्रिप्ट के अंदर ये ऑटोमेटिक इंपोर्ट होके आते हैं, और इन्हीं सारे मेथड्स को हम लोग यूज करके नंबर डाटा टाइप के साथ हम लोग खेलते हैं। जैसे कि एग्जांपल तौर पर अगर मैं यहाँ पर देखूँ, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर एब्सलूट मेथड दिया गया है, और सीलिंग मेथड दिया गया है, फ्लोर मेथड दिया गया है, राउंड मेथड यहाँ पर दिया गया है। तो कुछ मेथड्स को यूज करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार यहाँ पर रन करेगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक पहले से नंबर स्टोर करके रखा हुआ है, इसको अगर हम लोग को यूज करके देखना है मैथ पैकेज को या फिर मैथ लाइब्रेरी को, तो कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंसोल लगा ले रहा हूँ, और यहाँ पर लिखते हैं मैथ डॉट। आपको मैथ में कौन सा मेथड यूज करना है, जैसे कि मैंने भी आपको यहाँ दिखाया कई सारे मेथड्स अवेलेबल है, एब्सोल्यूट, एकॉस, एसाइन, या फिर सीलिंग या फ्लोर। तो हमें यूज करना है एब्सोल्यूट। तो यहाँ पर ए बी एस लिखते हैं और इसमें पास कर देते हैं वेरिएबल का नाम, जैसे वेरिएबल का नाम क्या है हमारा ए है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे ए पास कर दिया, अब इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो एब्सोल्यूट क्या करेगा, जो माइनस होता है वाला नंबर होते हैं, जो माइनस वाले नंबर होते हैं उनको पॉजिटिव में चेंज कर देता है। अगर मैं इसको रन कराऊं तो सी यहाँ पर पॉजिटिव होके यहाँ पर हमें मिल गया। सेम टू सेम मैं क्या करता हूँ, आगे के कुछ और मेथड्स हैं उनको भी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर फ्लोर मेथड का यूज करता हूँ, तो फ्लोर मेथड क्या करेगा, अब मैं यहाँ पर नंबर को चेंज कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, इसको प्लस में कर देता हूँ। आपके बाद आप यहाँ पर इसको चेक करते हैं क्या आंसर मिलेगा, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसको ऐसे रख रहने देते हैं माइनस में, और हम लोग नीचे एक दूसरा वेरिएबल बना लेते हैं वॉर बी इक्वल टू, हम इसमें कर देते हैं 10.2। अब इसमें हम लोग पास कर देते हैं बी को, चेक करते हैं फ्लोर क्या करेगा, इसकी जो फ्लोर वैल्यू होगी वो आपको मिल जाएगी। फ्लोर वैल्यू मतलब कि जैसे 10.2 है, तो 10.2 से छोटा जो आंसर होगा वो आपको मिलेगा। 10.2 से छोटा फ्लोर वैल्यू होती है 10, तो आपको 10 प्रिंट करके आपको दे देगा। जैसे मैं यहाँ पर प्रिंट कर रहा हूँ सी, फ्लोर वैल्यू आपको 10 यहाँ पर मिल गई। अब मैं काम करता हूँ यहाँ पर एक अलग से फिर से कंसोल लगाता हूँ। अब मैं आपको एक मेथड और दिखाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैथ डॉट सीलिंग वैल्यू को लेते हैं। यहाँ पर सीलिंग वैल्यू में क्या होता है, यहाँ पर जो 10.2 के सीलिंग वैल्यू, सीलिंग मतलब कि उससे बड़ी वैल्यू, तो बड़ी वैल्यू क्या होगी 11 होगी। तो यहाँ पर अगर इसको रन कराएंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे 11 प्रिंट होके आ गया। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर एक मैं वेरिएबल लेता हूँ यहाँ पर, या फिर बी को ही लेते हैं, फिर मैं आगे चेंज करके बताऊंगा। कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर एक लेते हैं मैथ डॉट राउंड, राउंड नाम का हम लोग मेथड लेते हैं। इसमें पास किया बी को, तो क्या होगा, राउंड क्या करता है, जो नंबर 10.2 है इसके राउंड की जो वैल्यू होती है वो रिटर्न कर देगा। जैसे 10.2 है तो आपको 10 रिटर्न करके आपको दे देगा। से रन कराते हैं तो सी यहाँ पर 10 आ गया। 10.2 मतलब कि अगर जैसे 10.5 अगर होता तो ये आपको आई थिंक 11 रिटर्न करेगा यहाँ पर आपको, क्योंकि राउंड का मतलब क्या होता है कि अगर 5 से बड़ा या 5 के बराबर है तो उससे बड़ा वाला जो इंटीजर होगा वो आप बता दो। 0.5 से छोटा है तो उसके पीछे वाला जो इंटीजर होता है वो आप बता दो। तो यहाँ पर अगर हम लोग चेक करेंगे तो सी यहाँ पर हमको 11 मिल गया, आंसर में आ गया। तो अगर नंबर डेटा टाइप होता है तो वहां पर सिंपली ज्यादातर हम लोग मैथ जो लाइब्रेरी होती है या इंटीग्रेटेड जो भी मेथड्स हैं उनका हम लोग यूज करते हैं नंबर डाटा टाइप के ऊपर। तो ये छोटा सा एक इंफॉर्मेशन हो गई जो यहाँ पर नंबर डाटा टाइप के बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पर बूलियन डाटा टाइप। तो बूलियन डाटा टाइप क्या होता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। मैं यहाँ पर बाकी कोड को पहले कमेंट कर देता हूँ। तो बूलियन डाटा टाइप गाइस क्या है कि बूलियन डाटा टाइप में केवल दो वैल्यूज होती है, एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। अगर मैं यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं वॉर, और मैं यहाँ पर आंसर ले लेता हूँ बूल इजकल टू, यहाँ पर बूलियन डाटा टाइप के लिए सिंपल सा आप ट्रू लीजिए, या फिर सिंपल सा आप क्या कर सकते हैं, सिंपल सा आप फॉल्स को स्टोर कर सकते हैं। तो ये डाटा टाइप हमारे होते हैं ट्रू या फॉल्स। अगर वैल्यू किसी की अगर है तो आप समझ लीजिए वहां पर आपसे बूलियन डाटा टाइप के बारे में बात की जा रही है। और इनका ज्यादातर जो मोस्टली यूज होता है वो हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट जो होते हैं वहां पर हम लोग यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल तौर पर, जैसे मैं यहाँ पर अभी मैंने हम लोग ने कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में नहीं पढ़ा है, बट आने वाले लेक्चर हम लोग देखेंगे। मैं सिंपल छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। जैसे हमने कहा बूल, और यहाँ पर मैंने एक इफ स्टेटमेंट का हम लोग यूज कर रहे हैं, और यहाँ पर नीचे लगा दिया एल्स स्टेटमेंट को, और मैंने यहाँ पर लगा दिया कंसोल सिंपल सा।
यहाँ पे लिखते हैं हाय, नीचे भी कंसोल लगा देते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर एक कंडीशनल स्टेटमेंट को यूज किया। कंडीशनल स्टेटमेंट में हमने बूलियन डाटा टाइप को यूज किया, क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट में हम लोग कंडीशंस को डालते हैं, कंडीशन के अंदर हम लोग ट्रू और फॉल्स को चेक करते हैं। ट्रू फॉल्स मतलब कि बूलियन को चेक कर रहे हैं, बूलियन डाटा टाइप का यूज किया जा रहा है। तो बूलियन डाटा टाइप में मतलब कि ट्रू या फॉल्स दो वैल्यू केवल होती है हमारी। तो यहाँ पर इसे मैंने लिखा इफ बूल, बूल मतलब कि ट्रू, बूल की वैल्यू देखिए, बूल की वैल्यू क्या थी, ऊपर ट्रू थी। अगर ये ट्रू होगा तो हमारा प्रिंट होगा हाई, अदरवाइज क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो। तो अगर हम लोग इसको रन कराएंगे तो अभी आप देखेंगे इसमें टोटल आपको हाई प्रिंट होके आ जाएगा। सी यहाँ पर आपको हाई मिल गया। अगर मैं यहाँ पर बूल टू कर देता तो कंडीशन क्या होगी, बूल टू मतलब कि अगर कंडीशन ट्रू है तो आपका इफ प्रिंट होगा, अदरवाइज आपका एल्स प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं इसको रन कराऊं तो सी अब क्या प्रिंट हो गया, हेलो। तो बूलियन डाटा टाइप में मोस्टली क्या होता है, हम लोग केवल यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां पर है वहां पर केवल आप यूज करेंगे, और जिसकी दो वैल्यू होती है ट्रू और फॉल्स। केवल ये हमारा छोटा सा इंफॉर्मेशन बूलियन के लिए, इससे ज्यादा यहाँ पर कोई भी इंटरव्यू पूछता नहीं है, ना भी कभी आपसे पूछा जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से नल और अनडिफाइंड डाटा टाइप्स के बारे में। तो मैंने बाकी कोड को कमेंट कर दिया। अगर हम लोग पहले बात करते हैं नल के बारे में, नल को यूज कहाँ किया जाता है, तो सिंपल जैसे कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, वॉर ए नाम का मैंने वेरिएबल बनाया, और सिंपल से मैंने इसको कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं करी। तो इस केस में जावास्क्रिप्ट जो होती है वो थोड़ा ये केस इग्नोर करने के लिए करती है। मतलब क्या, वो कहती है कि अगर आप कोई वेरिएबल बना रहे हैं और आपको नीड नहीं है वहां पर कोई वैल्यू स्टोर करने की, या फिर अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि इन फ्यूचर हम लोग वैल्यू स्टोर करेंगे, लाइक बाद में एज को तो हम लोग 10 स्टोर करेंगे, लेकिन जब तक वैल्यू स्टोर नहीं करी है तब तक क्या होगा, उस वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे केस में जावास्क्रिप्ट कहती है कि अगर आपको पहले वैल्यू असाइन नहीं करनी तो आप पहले उसको क्या कर दीजिए, नल डिफाइन कर दीजिए। तो नल डाटा टाइप ऑटोमेटिक वहां पर अपने आप सेव हो जाएगा। नल का मतलब ही है कि वो डाटा टाइप वहां पर यूज हो रहा है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जावास्क्रिप्ट ये आपसे कहती है कि जब भी आप कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं और वैल्यू स्टोर करने की नीड नहीं है तो उस टाइम पे आप नल स्टोर कर दीजिए, और बाद में आप जाके उसको ओवरराइट कर दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं होगी। इससे आपका कोड जो होता है वो काफी अच्छा दिखता है, और इन फ्यूचर कभी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप उसको इजिली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। तो ये सिंपल सा नल के बारे में छोटी सी जानकारी थी। नल के बाद अगर आपको बताऊं तो आप ऐसे समझ सकते हैं। दूसरा हमारा आता है अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्या होता है, लाइक मैंने एक वेरिएबल बनाया और इस वेरिएबल में मैंने कुछ नहीं स्टोर किया। तो पहली चीज तो ये कि जावास्क्रिप्ट कहती है कि भाई कुछ नहीं स्टोर करे तो वहां पर आप नल डाल के रखो वहां पर। अगर नहीं डाला तो क्या होगा, जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, कैसे आइडेंटिफाई करेगी, जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक नल नहीं देगी, वो यूजर से या फिर जो डेवलपर होता है उससे नल मांगती है कि आप हमें स्टोर करिए। अगर आप नहीं देंगे तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगी, उस केस में वो अनडिफाइंड स्टोर कर देगी। वो ये मानती है कि डेवलपर में नहीं डाला तो हम यहाँ पर उसको अनडिफाइंड स्टोर करके देंगे। अनडिफाइंड मतलब कि जिसकी कोई भी वैल्यू डिफाइंड आपने नहीं करी है। तो अगर आप इसको अगर कंसोल कराएंगे, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर बी को प्रिंट कराएंगे तो आप देखेंगे इसका जो आंसर मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा वो अनडिफाइंड आपको मिलेगा। सी अनडिफाइंड मतलब क्या है, जावास्क्रिप्ट ने ऑटोमेटिक अपना खुद का एक डाटा टाइप बनाया और उसने कहा अगर आप नहीं देंगे तो हम लोग उसको वैल्यू असाइन कर देंगे, अदरवाइज आप खुद वैल्यू आप हमें असाइन करके दीजिए। तो नल और अनडिफाइंड में कुछ नहीं है, आप ऐसे समझ लीजिए कि डेवलपर को बोला जाता है कि भैया आप हमें वैल्यू असाइन करो, अगर दोगे तो नल हम ले लेंगे, नहीं दोगे तो जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिक अनडिफाइंड दे देगी वेरिएबल को। तो इस कारण ये हमारे नल और अनडिफाइंड बनाए गए हैं जावा स्क्रिप्ट में, इन दो डाटा टाइप्स को। सिंपल आप ऐसे कह सकते हैं कि किसी वेरिएबल में वैल्यू असाइन नहीं करते तो जावा स्क्रिप्ट और डेवलपर अपने अनुसार उस वैल्यू को स्टोर करते हैं वेरिएबल में, सिंपल सा। तो यहाँ पर अगर आप मैथड चेक करने के लिए आएंगे कंसोल में, अगर नल के ऊपर या अनडिफाइंड के ऊपर क्या क्या उनके ऊपर क्या कोई मेथड्स अवेलेबल है, तो कोई भी मेथड आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे नल डॉट प्रोटोटाइप अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पे सिंपल से एरर आ गई। क्यों, क्योंकि जावास्क्रिप्ट कह रही है कि भैया नल को केवल हमने एक ऐसे ही यूज कर लिया है कि वेरिएबल आप डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं तो वहां पर नल डाल दीजिए। अगर आप नहीं डालेंगे तो हम क्या करेंगे, हम अनडिफाइंड ही करेंगे। तो अनडिफाइंड डॉट प्रोटोटाइप अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई मेथड बनाई ही नहीं गई है, इनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी बनाई ही नहीं गई है।
तो ये बाकी के गाइस हमारे जो 4 मेथड्स है जिनको मैंने आज आपसे डिस्कस किया, नंबर, बूलियन, नल और अनडिफाइंड, तो आई थिंक गाइस आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट लगता है इन मेथड्स में या फिर इन डाटा टाइप्स में, तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर 1-to-1 सेशन में भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और आगे के हम लोग वहां पर डाटा टाइप्स को डिस्कस करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।